भाइयों, फेल हो गया मैं। भाइयों, इतनी मेहनत की थी मैंने वन शॉट देखने में, वो भी 2x पे, जब भी ना इन सालों ने मुझे पास नहीं किया। पालक सर, ये क्या हो गया मेरे साथ? भाइयों, कितनी मेहनत की थी मैंने। पूरे साल एनीमे भी ढंग से नहीं देख पाया था, बस 55,000 एपिसोड देखे थे। क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई का? वन पीस भी नहीं पता चला क्या है। बनी गर्ल, ये क्या हो गया? चलो एक तरफ तो मैं सोच भी लूं कि मेरे नंबर 0 हैं, पर मेरा बॉडी काउंट भी। पांडे साहब, आपने कहा था बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों, आपकी कोई बातचीत नहीं थी। पूरे 3 घंटे के वन शॉट में से बस एक क्वेश्चन सेम था, एग्जाम का नाम। ये आपने सही नहीं किया पालक सर। अभी तो मैं जा रहा हूँ मरने। रिया के पाद की कसम, अगली जिंदगी में ना मैं दूंगा आपको वन शॉट। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो। इंग्लिश एग्जाम लीक, ऑफिशियल पेपर लीक, प्रशांत भाई लीकर ऑफ सीबीएसई। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक साउथ इंडियन ने बहुत महान बात कही थी कि इंडिया में अगर तुम्हें अमीर बनना है ना, अगर इंडिया में तुम्हें मोटा पैसा कमाना है तो पढ़ाई की लाइन में जाओ, पढ़ने की नहीं। देखो एक्चुअली इस चीज का कारण क्यों बच्चे पढ़ाई के नाम पे पूरा गेमिंग पीसी लेके बैठे हैं, क्यों ऐसा होता है कि इंडिया में पढ़ाई वढ़ाई के नाम पे तो इंडियन पेरेंट्स लो भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में पढ़ाई क्यूरियोसिटी या फिर नीड नहीं है, एक फियर है। भैया ये बता दो, अगर मैं ये कोर्स कर लूंगा तो लग जाएगा 1 लाख का पैकेज। मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा। अपनी बीवी का मर्डर अपने कॉलेज के 4 साल बेफालतू का असाइनमेंट भरने में कर दूंगा। भैया 90% दिला दो, वरना मेरा बाप मुझे बहुत टच करेगा, एल्बो से, बेल्ट से। तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे पापा की दोनों टांग नहीं है, जब भी मुझे लातों से मारते हैं। तो भाइयों वेलकम। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं YouTube के बिगेस्ट स्कैम के बारे में। तुमने ना YouTube पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्कैम देखे होंगे, जैसे कोई इंसान घड़ी में एक्स लगा के बेच रहा होता है लड़कों को, कभी कोई लड़का इंटरनेट पे आके अंडर एज लड़कियों को उनका बिगेस्ट ट्रॉमा दे रहा है, कभी कोई किसी की चड्डी लेके भाग गया। मतलब होते रहते हैं इंटरनेट पे स्कैम। बट तुमने कभी कोई ऐसा स्कैम देखा है जो बच्चों की पूरा करियर ही खा गया? समझ रहे हो, लाइक तुम 10th 12th में हो, वैसे तुम्हारा कोई करियर है नहीं, पर लेकिन जब भी जो थोड़ा बहुत बचा कुचा होता है वो भी खा गया। 100 out of 100 in 5 days, 100 out of 100 in 2 days, 100 out of 100 in 1 day, 100 out of 100 in 1 day। केमिस्ट्री करो या मरो। आई थिंक ऑप्शन 2 सही रहेगा। पूरे यूट्यूब पे फुल स्ट्रेटेजी चल रही है। अगर बाई चांस कोई स्ट्रेटेजी ना काम ना करे, बाई चांस आप देखो कोई स्ट्रेटेजी की 3 दिन पहले कैसे आप पढ़ के केमिस्ट्री में 100 में से 100 ला सकते हो, और वो स्ट्रेटेजी काम ना करे कि 100 में से 100 तो छोड़ो, तुम पास भी ना हो पाओ, तो फिर तो भाई देखो, आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले ना हमें सबको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तुम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनने कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली होंगी या फिर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की होगी, तो उनको मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो बाई चांस अगर ये वीडियो कोई वुमेन देख रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, तो पढ़ाई मतलब, तो देखो YT पे एजुकेशन चैनल्स को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हिजरू बॉयज, सेकंड चुप पगलू, थर्ड फेम्ब्रा। और जिन लोगों को भी समझ नहीं आएगा उनके लिए साथ में PUBG और फ्री फायर की रैंक भी साथ साथ दिख रही होंगी। तो फर्स्ट हिजरू बॉयज, टॉप रैंक पे आते हैं हमारे PW इज नॉट अ टीचर, ही इज अ इमोशन। जैसे इमोशन हम सबके अंदर है, PW भी हम सबके अंदर है, खासकर अंडर एज बच्चों के। तो ऑफ कोर्स जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस लेवल के लोग मुश्किल कर पाते हैं, बिकॉज दे आर टू बिग, और पुलिस से इनके चूतर बच सकते हैं। तो जब भी ये वाले स्कैम करने की कोशिश करते हैं तो बस ये ऊपर से करते हैं। उसको समराइज करके एक पेज में दे दूंगा, उसमें से आएगा। अब ये मत पूछना कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया, कुछ बातें मैं बोलूंगा नहीं, समझ लेना अपने आप। वो गाना सुना है तुम लोग ने, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो दे। हाँ हेलो पुलिस जी, यहाँ पे पेपर लीक होने की बात हो रही है। ये कह रहे बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो दे। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी तो इस रैंक के लोग थोड़ी इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में बात करते हैं, जिससे मैसेज भी पहुंच जाए और गान को टाइप भी ना हो। और देखो सही बताऊं तो पालक सर से तो मेरे भी थोड़े से इमोशन कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने भी ना अपनी 11th 12th में इनसे बहुत पढ़ाई करी थी, है ना। तुम देख लो, लेकिन मेरी हालत, तुम हालत देख लो फिर मेरी। रैंक सेकंड, इसमें आती है थोड़ी सी उनसे छोटी कंपनियां हैं, मतलब ये थोड़ा स्कैम ओपनली कर लेती हैं। ये अपने मुंह से एटलीस्ट बोल देती हैं कि लीक पेपर, या समझ रहे हो कि पेपर बताने वाले हम क्या होने वाला है। लीकर देखो बेटा, पेपर तुम्हारा फैसला है, उसकी सुबह 4 या 5 बजे बहुत ज्यादा है ना, सारी चीजें मिल जाएगी। तो देखो इनके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ही इज अ लीकर ऑफ CBSE। हाँ, ये एग्जाम लीक करते हैं।
ऑफिशियली कर ऑफ CBSE। ऐसा टीचर हो तो पढ़ाई कौन ही करे। प्रियांशी बिल्कुल क्राइंग इमोजी। ऐसे कैसे डिस्ट्रैक्ट होकर बोर्ड्स दूं मैं। क्राइंग इमोजी। तो तुम देख सकते हो लाइक ये 10th क्लास में काफी बिग नेम है। तुम कमेंट देख रहे हो तुम कमेंट देखो, सेम है ना, सेम ड्रेक चाहता है उसके ऐसे कमेंट। रैंक 3 जो इस रैंक में चैनल्स आते हैं उनको तुम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो जिसको कहते हैं लाचार। हमारा अगला प्रश्न पूछा है अमृता मैम श्याम कुमार जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मैम आप बच्चों को बेटा बोलती है, अगर बच्चे भी आपको माँ बोलने लगे तो आपको कोई दिक्कत? एजुकेशन, ये कमेंट ना उसने खुद लिखा है। और बहन किस एजुकेशन चैनल का ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सालों व्यूज से मतलब है। इनको तुम मौका दो, ये तुम्हारी किडनी बेच दे, ये तुम्हारी न्यूड्स लीक कर दे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और चाहे से इनके व्यूज कम आते हैं पर लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। लाइक 99% जो यूट्यूब एजुकेशन चैनल्स हैं वो सारे ऐसे ही हैं। तो आई थिंक जितने भी पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनको समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम टॉपिक पे। बोर्ड्स एग्जाम भाई देखो, तुम मानो कि मत मानो पर बोर्ड्स आर लाइक मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट हार्डेस्ट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम है अकॉर्डिंग टू इंडियन यूट्यूबर। क्योंकि देखो बोर्ड्स तुम्हारे लिए एग्जाम, यूट्यूबर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि तुम ही सोचो जिन बच्चों ने किताब के नाम पे बस मांगा खोली है, जिन बच्चों ने 10-10 घंटे सेशंस लिए हैं सोने के, एनीमे के, गेम खेलने के, वो भी अब सोचने लगते हैं कि यार पढ़ लेते हैं। 3 लाख बच्चे देख देख कैसे खुश हो रहा है। 3 लाख बच्चे, ड्रेक का वेट ड्रीम। 3 लाख बच्चे, सही चूतिया बनाया आज तो पनीर बनेगी। और बेचारे उस पीछे शेर को देखो भाई शेर तो पहले जमाने के हुआ करते थे। अरे भाई जंगल में भग रहे हैं, शेर एक बार धाड़ दे तो पूरा जंगल डर गया है। शेरनी के साथ प्रजनन हो रहा है। किंग भाई 10th को पढ़ाता है आदमी। आपका पेपर जहां से बनने वाला है, ये क्या चीज है? यहीं से तो बनेगा भैया पेपर। ये क्या है? यहीं से तो बनेगा भैया रिजल्ट। देखो भाई तुम्हारे लिए मेरे लिए फनी है पर लेकिन जितने भी अंडर बच्चे होंगे ना वेट इस वक्त ना वेट है, उनकी कचिया धूप में सूख रही है इस वक्त। भैया पेपर लीक 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 लीक। ध्यान सुन ले, तेरे से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा पेपर होगा इंग्लिश का 15 को, 16 को आ जाना, 17 को आ जाना, 18 को आ जाना और 20 की सुबह 4 बजे आ जाना। कितने अच्छे हैं हमारे भैया, मुझे पता नहीं था हमारे भैया इतने अच्छे हैं। भैया की ना बस ऐसी ब्लैक है वरना दिल से पूरे वाइट है। भैया ने देखा कि 10th के बच्चे ना इतने टेंशन में हैं तो उनके लिए उनने पेपर ही लीक कर दिया, और या फिर तुम्हें बस लगा के लीक कर दिया। देखो बेटा, ये जितने भी लोग मैग्नोलिया मैम के बारे में बोल रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर में से नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं बस तुमसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने कभी टीचर्स की लाइफ देखी है? खुद कह रहे हो लीक कर दिया है, खुद कह रहे हो यहाँ से आएगा सारा पेपर, फिर पेपर नहीं आ रहा है। तो टीचर्स ना इतनी मेहनत करते हैं। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत कर रही है टीचर। देख रहे हो इनको अपना ना कुछ भी फायदा नहीं है, ये सारी मेहनत बच्चों के लिए करते हैं सालों, और तुम कुत्तों पर शक करते हो। क्या हुआ अगर पेपर नहीं आया? अगर क्या हो गया तुम 10th फेल हो गए, क्या हो गया तुम्हारे बाप तुम्हें कूटेगा, क्या हो गया तुम्हारी मम्मी तुम्हारे मर्डर करने वाली है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है 10th का पेपर भी प्रिंट नहीं कर पाए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं एक अंधे को 10th की बुक पकड़ा दूं ना, उससे कह दूं भाई एक रैंडमली ना क्वेश्चनों पे मार्क कर दे, जब 10 क्वेश्चन सेम आ जाएंगे। तुम देख रहे हो टीचर दिन रात बैठ के मेहनत करता है, उन्हें अपना क्या फायदा है? सारे फ्री एजुकेशन देते हैं वो। उन लोगों को एक बार मेरे पास लाना, उनकी ड्रीम कार ना 4 बार खरीद के फेंक दूंगा। अच्छा विक्टिम कार्ड भी खेलना है, ये भी दिखाना कितनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी फ्लेक्स करना है, बच्चों को स्कैम भी करना है कि एग्जाम लीक मेरे को देखने आना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एग्जाम ही लीक करने वाला हूँ ना। एक्चुअली देखो जितने भी ये बड़े ना ऑनलाइन टीचर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन ये एजुकेटर्स हैं, दे आर नॉट एजुकेटर्स, दे आर एक्चुअली ग्रेट मार्केटर्स। आपने देखा होगा इन यूट्यूबर को क्लेम करते हुए कि मुझे वो कंपनी बुला रही है और पढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए दे रही है, कोई बहन 50 करोड़ रुपए दे रही है। क्यों एक इंसान को 10th पढ़ाने के लिए वो बहनचोद क्या कहते हैं मेंटल नॉन मेंटल पढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। एक्चुअली वो चीज पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वो तुम कितने सारे बच्चों को एक साथ चूतिया बना सकते हो वो मिल रहे हैं कि भाई ये टीचर है ना, ये इंसान ऐसा काटता है ना बच्चों का, यार इसको बुला कंपनी में। अगर हमने इसको कंपनी में बुला लिया तो भाई इतने कोर्स बिकेंगे, क्योंकि जो काटता है ये उनको एजुकेशन के पैसे नहीं मिलते कि वो एजुकेशन पढ़ाएंगे। जो अरे भाई जो ये प्रकाश सर है ना भाई ऐसा पढ़ाते हैं ना नॉन मेटल, अगर यहाँ पे आके खुद जे थॉमसन पढ़ाने लग जाए ना वो नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसा। यार सर क्या पढ़ाते हो यार आप, क्योंकि अगर तुम दिमाग लगाओ यार ये सेम कोर्स सेम तरीके के लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड है, पर क्यों बच्चे इनको देखने जा रहे हैं? क्योंकि ड्रामा भाई ड्रामा चल रहा है। क्लास 9th फाइनल मोटिवेशन। भाइयों मैं ना तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें 9th क्लास करने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो आई थिंक जिंदगी की जर्नी एंड करने का टाइम आ चुका है।
मुझे पता है तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या रहा है भाई डेज तो जोक कर रहा है। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ भाई, ये मेरी लाइक जेन्युइनली दिल से एडवाइस है। इट इज टाइम, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा 9th क्लास के बाद तो भाई जिंदगी ईजी हो जाएगी, है बंदी बंदी बनाएंगे भाई, आगे जाके तो लाइफ अच्छी है। भाई देखो, सबसे पहले तो ये है कि ना बड़े होने के बाद सबको बिचेस मिलती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है भाई। हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 10th। मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों? कभी तुमने सोचा है कि मतलब क्यों लाने 90% 10th में? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, बाई चांस तुम्हारे 80% आ गए, 85% आ गए, 90% आ गए, 95% आ गए 10th में, तो क्या डिफरेंस है? और चलो बाई चांस तुम्हारे 80 भी नहीं आए, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम लड़की हो और तुम 10th में फेल हो गए, तो क्या हो जाएगा? एंड आई नो तुम में से बहुत लोग कहेंगे तेज भाई तू तो साले सब ना टीचर्स पे डाल दे, उनको बच्चों को भी तो पढ़ना चाहिए ना कुछ। भाई देखो, पहली बात तो मैं पढ़ने वढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो वो क्लेम्स कर रहे हैं, ठीक है, कि लीक कर रहे हैं पेपर वगैरह। बट ये पता नहीं भाई, मैंने इस वीडियो को बनाने लग गया और ये यूट्यूब मुझे समझने लग गया क्योंकि 10th 12th का बालक हूँ मैं, और मेरी फीड पूरी बहन जो रैंडम है इस वीडियो से कि बच्चे बहन जो कैमरा उठा रहे हैं और रो रहे हैं। हेलो गाइस, मैं अपने 12th के बोर्ड्स दे रही हूँ एंड कल मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है। एंड ये किताब मैंने अभी तक खोली तक नहीं है, आप देख लो पूरी की पूरी नई की नई रखी हुई है। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किचन रेडी है। इस वीडियो पे 100 के व्यूज हैं। मैं इतनी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, जोक लिखता हूँ और एडिट करता हूँ, जब भी ना मेरे मैक्स व्यूज आज तक 70 के से ऊपर नहीं गए हैं। भाई मैं मर जाऊँ क्या? इतना मोटा मोटा बुक पढ़ने के बाद भी फिजिक्स का इतना महंगा बुक और पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल बुक, कुछ भी नहीं आया। झूठ, बस इनसे ना झूठ बुलवा लो कि मैंने तो बहुत मेहनत करी है। इस बार इस बुक को देखना, ये बुक ना पहली बार आज ही टच हुई है यार। ये बच्चे झूठे, ये भाई रैंडम एस बेंच जो कैमरा ऑन कर रहे हैं और मुझसे जितने मैंने आज तक पूरी जिंदगी में आज तक जितने व्यूज लिए ना उतने एक वीडियो में व्यूज है इनके में। तो ऑफकोर्स जब बच्चे इतने चूतिया हूं तो फिर आते हैं टायर 3। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाँ भाई, हो चुके हैं हमारे फिजिक्स के एग्जाम। और मैं एक चीज़ अगर तुम लोगों को दिखाऊं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, अब केमिस्ट्री के लिए तो पढ़ना ही है। अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, तू पेपर के अंदर तोड़ के आएगा, ये गारंटी मैं तुझे देता हूं। नहीं सर, भाई अभी तुझे ये चीज, वो तो सर नहीं हो पाया सर। पेपर में तोड़ के तो नहीं आया, पेपर ने तोड़ दी। तुम पेपर के अंदर तुम जाओगे यार, पेपर के अंदर करके आओगे और तुम अपने भाई को रिप्रेजेंट करोगे वहां जाके, और जब भाई को रिप्रेजेंट करने की बारी आए। सर भाई को तो रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब रिप्रेजेंट किया है, सारे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। ये अब केमिस्ट्री के लिए उन्हीं का चैनल है अड्डा का, ठीक है। अब ये देखो करते हैं सॉल्यूशंस के साथ अगले 40-50 मिनट मान के चलते। आई वांट योर अटेंशन ओवर हियर। जो नोट्स यहाँ पे करवाऊंगी, जो सवाल यहाँ पे पूछूंगी, उसके बाहर आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। 40 मिनट में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, और आ गया तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अरे जे थॉमसन ने दोबारा जन्म ले लिया। 70 out of 70 in 1 hour। तो देखो, जो इस टीयर के यूट्यूब चैनल्स होते हैं ये करते हैं खुल्लम खुल्ला लीक, पर उस एग्जाम की दिक्कत ये होती है कि ना वो एग्जाम से पहले तक लीक होता है, फिर उसके बाद उसका थंबनेल, टाइटल सब चेंज। यार तुम ना ट्रिक नहीं समझ रहे। इनने तो 10th का पेपर लीक किया था ना, एक्चुअली जो बोर्ड में एग्जाम आया था ना वो गलत आ गया था। ये भाई तुम्हें पता ही है, ये एनटीए वाले ये साले पागल होते हैं। तुम्हें पता ही है गवर्नमेंट काम आधे गलत होते हैं। तो एक्चुअली उनने तो पेपर सही लीक किया था, जो उसने क्वेश्चन बताए थे ना आने तो वही क्वेश्चन थे। ये गवर्नमेंट वाले थोड़े पागल हैं। पेपर लीक, डोंट मिस दिस। भाई मैं बताओ यार, ये सरकार लेटेंट वेटेंट में इतना कर लिया है यार, इनको कोई पकड़ क्यों नहीं रहा? ये क्या चल रहा है? तो अब इसमें क्या करेंगे, एक सैंपल पेपर पकड़ेंगे, लाखों व्यूज उठा लेंगे कि भाई पेपर लीक। और जब तुम इनसे पढ़ने के बाद एग्जाम में जाओगे तो जब आपको पता चलेगा कि लाइफ में दो का मतलब क्या होता है। मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि भाई जून में आना पड़ेगा कंपार्टमेंट में। मजाक से कह रहा हूँ। सारे टीचर, पीडब्ल्यू वाले, एड्डा 247, अरविंद अकेडमी, अभिषेक साहू, चारों का वन शॉट। परसों रात से मैं 1 घंटे भी नहीं सोया भाई। एक क्वेश्चन नहीं पता किसी का। एक क्वेश्चन के बाद मैं सच बता रहा हूँ भाई, एक तो ना ये अल्फा जनरेशन, अल्फा ही कहते हैं जेन ज़ी के बाद इनको। भाई ये इतनी चूतिया है ना भाई। एक तो इनको कुछ चीज समझ आती नहीं, इनको लगता है कि भाई ये ना ऐसे ही पढ़ते थे पहले ही, ये सालों से ना ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि पहले ही 1 शॉट आया करते थे और एग्जाम से पहले देख के कर देते थे एग्जाम को। भैया ये ना पूरे साल पढ़ने पड़ते हैं, मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है इन चीजों के लिए। मैं 1 शॉट देख के आया था, उसमें से कुछ भी नहीं आया। एंड आई नो मेरी मोस्ट ऑडियंस ना 18 से ऊपर है, लाइक 80% या 90% मेरी ऑडियंस 18 से ऊपर है। तो उनको मे भी ऐसा लग रहा होगा भाई डेज तो क्या कर रहा है यार। बट भाई जब तुम खुद याद करो उन टाइमों को, है ना, जब तुम छोटे थे, लाइक मैं तो बचपन से एरिस्टोटल था। अगर तुम याद करो तो बच्चे थोड़े से डम होते हैं बोर्ड्स में, उन्हें कुछ पता तो होता नहीं क्या चल रहा है। तो जब तुम समझ पाओगे भाई ये क्या स्कैम चल रहा है। तो भाई आज के लिए इतना ही, आज हम यही रैप अप करते हैं। और ऑनलाइन स्कूल्स के ऊपर यार मैंने कुछ ज्यादा रिसर्च कर ली, तो मैं सोच रहा हूँ एक और पार्ट 2 बना दूं। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब। बाय बाय। लोड़े लग गए, दुनिया का झोल समझ के लोड़े लग गए।